तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कार्तिकी पोरवाल मैम। आजकल के पेरेंट्स में बच्चों के साथ ये हो गया है कि वो बच्चों को मोटिवेट करने की जगह कंपेयर करने लग गए हैं। तो कुछ जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो मोटिवेशन से आगे बढ़ते हैं, कुछ है ना, कुछ जो है क्रिटिसिज्म्स को, अपनी कमियों को देख के आगे बढ़ना सीखते हैं। बट हर कोई सेम नहीं होता है ना। जैसे तो पेरेंट्स को अपने बोलने का तरीका चेंज करना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, फीवर है ठीक हो सकता है, टाइफाइड है ठीक हो सकता है, बट किसी की लाइफ है ना वो ठीक नहीं हो सकती। तो आप किसी की लाइफ को स्पॉइल करने वाले रीजंस ना बने जो कि लोग अनजाने में बन जाते हैं। जी, इमोशनल मैच्योरिटी जो है ये अंडरस्टैंडिंग से आती है, कम्युनिकेशन हमें अच्छा रखना चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि जबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या किसी को बोला है। आप कह देंगे कि सॉरी मेरा तो वो इंटेंशन नहीं था, बट वो कितने डीप लेवल तक सामने वाले को इम्पैक्ट कर रहा है वो आप नहीं जानते। कभी भी हस्बैंड वाइफ एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं आ पाते क्योंकि बेटा या तो मम्मी की सुनेगा या वाइफ की सुनेगा और दोनों के बीच में बैलेंस बनाते बनाते वो खुद पिस जाता है। तो पेरेंट्स कभी वो रियलाइज भी नहीं करते कि उनके छोटे छोटे ये स्टेप्स या इन्वॉल्वमेंट एक कपल रिलेशन में बहुत बड़ा रीजन बन जाते हैं रिलेशन को हैम्पर करने के लिए। जी, नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HPN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बाहर की दुनिया से आ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें कहीं आपके घर से, आपके रिश्तों से या शायद आपके खुद से तो नहीं आ रही? तो आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कार्तिकी पोरवाल मैम, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, जो आपको बताएंगे कि कैसे छोटी छोटी बातें, हमारे रिएक्शन, हमारा बिहेवियर लोगों के मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डालता है। तो सबसे पहले तो मैम आपका मैं धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया एक बार फिर से। तो मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। Hello everyone, I'm Dr. Kartiki Porwal. I'm a psychologist and I'm running my own center, clinic, Mind Wellness Psychological Center. It's in Parpadganj and it's in Noida. So I have more than 9 years of experience in this field. ओके तो मैम जैसे सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि इसका कारण हो जाता है कि बहुत लोगों के वर्ड्स होते हैं, बिहेवियर होता है, रिएक्शन होता है, वो लोगों का क्या होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर देता है। तो ये सारी चीज़ें ये किस वजह से आती हैं? देखिए 90% चीजें क्या होती है कि आज के टाइम पे लोग जो है वो थेरेपीज के लिए आना तो चाहते हैं, बट मेन जो इशू है वो इमोशनली एग्जॉस्ट है। इमोशनली एग्जॉस्ट क्यों है? क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर, उनका एक्शन, उनके बोलने का तरीका, उनकी फीलिंग, वो किस तरीके से आपको बोल रहे हैं वो हमें इम्पैक्ट करता है। ठीक है, हम अपने लिए तो सब कुछ बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो, हमसे हर कोई अच्छे से बात करे, लिहाजे से बात करे, हमारी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करे। बट क्या जब हम किसी से बात करते हैं तो क्या हम एक्चुअली में ये सारी चीजों का खुद भी ध्यान करते हैं? नहीं करते। काफी बार हम इतना इग्नोरेंस का एटीट्यूड देते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को, सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली, सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। आप ये नहीं देखते कि किस लेवल तक वो चीज उस इंसान को इम्पैक्ट कर रही है और वो उस टाइम पे वो सहन करने की क्षमता है या नहीं। और वो चीजें, ये सारी चीजें इकट्ठी होकर लोगों को इमोशनली एग्जॉस्ट कर देती है। तो आपको क्या लगता है कि मैम जो ये सारी चीजें, ये इमोशनल मैच्योरिटी जो है ये अंडरस्टैंडिंग से आती है, कम्युनिकेशन हमें अच्छा रखना चाहिए? देखिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि जबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या किसी को बोला है। आप कह देंगे कि सॉरी मेरा तो वो इंटेंशन नहीं था, बट वो कितने डीप लेवल तक सामने वाले को इम्पैक्ट कर रहा है वो आप नहीं जानते। हो सकता है कि उसी वजह से वो इंसान इतना डिप्रेस्ड एंड लो फील करने लगे। वो जितना आगे बढ़ रहा था वो उतना ही पीछे करने लगे। उसके मन में कोई ग्रजेस ना हो, बट आपके उस एक्शन की वजह से वो ग्रजेस डेवलप होने लगे, उसके रिलेशन स्पॉइल होने लगे। तो मेनी टाइम्स वी आर द रीजंस फॉर समवन्स प्रॉब्लम। तो अपने आप को उस फेज में मत डालिए। लेकिन लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि उनके वर्ड्स दूसरे लोगों को इतना ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि
शायद मुझे लगता है कि लोगों ने अपना टोन एटीट्यूड वो बना दिया है। तो इसको ठीक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं मैम? उसको ठीक करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन, जनरलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे आज गंदे तरीके से बात करती हूँ, है ना, या कोई बच्चा अपने बड़े से गंदे तरीके से बात करता है या फ्रेंड सर्कल से बात करता है, तो क्यों कर रहा है, रीजन क्या है? हम खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे कोई ऐसे बात करे, नहीं, हम कभी भी नहीं चाहते कि हमसे कोई ऐसे बात करे, बट हम दूसरों को, हमें अपना गुस्सा आया, हमने अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट कर दिया, हमने लेट इट गो कर दिया, हमें कुछ बोलना है, हमने टॉन्टिंग वे में बोल दिया। जब सामने वाला अगर आपके लिए स्टेप उठाता है या आपको बोलता है कि मुझे ये चीज बुरी लगी, तो हमारा एक ऑफेंसिव आंसर होता है कि मेरा इंटेंशन वो नहीं था, ये तुमने गलत समझा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मतलब वो नहीं था। बट 90% ऑफ द टाइम मतलब वही होता है ना। तभी तो अपने लिए तो तुरंत बुरा लगता है लोगों को, लेकिन दूसरे लोगों का नहीं पता होता कि उनको कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है सारी चीजों से। सारी चीजें हर्ट। हाँ जी। तो मैम अब बात करेंगे कि पेरेंट्स को लेके बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर रहता है। आजकल का पेरेंट्स में बच्चों के साथ ये हो गया है कि वो बच्चों को मोटिवेट करने की जगह कंपेयर करने लग गया है, कि वो कहते हैं बच्चों से, अरे उस बच्चे को देखो कितना अच्छा कर रहा है, ये सारी चीजें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट कर रही है या जो उनका सेल्फ वर्थ है उसको भी मतलब घटा रही है? देखिए, एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, ठीक है, सबके अपने अपने ट्रेट्स हैं जी। तो कुछ जो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, वो मोटिवेशन से आगे बढ़ते हैं, कुछ, है ना, कुछ जो है क्रिटिसिज्म्स को, अपनी कमियों को देख के आगे बढ़ना सीखते हैं, बट हर कोई सेम नहीं होता, है ना। जैसे तो पेरेंट्स को अपने बोलने का तरीका चेंज करना चाहिए। रीजन जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये बोलते हो कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुमसे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं है, इससे बेटर है कि अगर आप ये चीजें बोले कि तुमने ये चीज तो अच्छी करी और तुम इसे और बेहतर बना सकते हो, तो मुझे लगता है कि बच्चा का ट्रस्ट आपके साथ डेवलप होगा, बिल्ड होगा, और वो आपके लिए करना चाहेगा, उसे दिखेगा, एक मोटिवेशन आएगा, एक स्पार्क आएगा, यस माय फैमिली इज देयर, चाइल्ड विल गेट अ इमोशनल सपोर्ट। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर पेरेंट्स प्रेशराइज ज्यादा कर रहे होते हैं तो उनको क्या लगता है कि बहुत सी चीजें मन में दबा लेते हैं, बच्चे बता नहीं पाते कि उनके पेरेंट्स क्या रिएक्ट करेंगे उस चीज को लेके। बहुत सारी चीजें हैं, बच्चे इस वजह से इमोशनली पेरेंट्स से सेपरेट होने लगते हैं, जी, ठीक है, और पेरेंट्स को लगता है कि ये तो अपने में ही लगा रहता है, ये फोन में लगा रहता है, ये अपने में ही खेलता है, ये अलग रहता है, बट nobody wants to find out the reason behind it, जी, कि वो अपने में क्यों लगा है। अगर आप उसके साथ बैठो, आप उसके साथ खेलने की कोशिश करो, आप 15 मिनट्स निकालो। आई नो कि आज के टाइम पे एवरीवन इज वर्किंग, टाइम नहीं है, बट एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव अ टाइम टू योर चाइल्ड, बिल्कुल, ठीक है। तो 15 to 20 मिनट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप निकालो, उससे कनेक्ट हो। कनेक्शन आपका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करेगा, आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, जी। काफी बार क्या होता है कि बच्चों को स्कूल में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो शेयर ही नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि पेरेंट्स आधे टाइम इतना क्रिटिसाइज ही करते हैं, डांटते हैं, तो बच्चे को लगता है मैं ये बात भी बोलूंगा तो वो मुझे डांटेंगे, ठीक है। उसकी वजह से बच्चों की फीलिंग्स बहुत रिप्रेस्ड हो जाती हैं, और आजकल आप देख रहे हो कि बच्चे ही अलग अलग तरीके के स्टेप्स उठा लेते हैं, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा रीजन है हमारा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये सारी चीज सोचनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि बच्चे खुद की गलती की वजह से उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर है पेरेंट्स की साइड से, इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। yes, तो पेरेंट्स को भी उन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, जी। तो हम बात करेंगे जॉइंट फैमिली में। तो जॉइंट फैमिली में ना एक बहुत ज्यादा कॉमन लाइन होती है कि जो आजकल की सास होती है वो बोलती है कि पहले की बहुएं तो मतलब जवाब नहीं देती थी पलट के, लेकिन आजकल की जो बहुएं आ रही है बहुत ज्यादा उल्टा जवाब देती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है जो मदर इन लॉ है उनकी, तो ये कहीं ना कहीं जो बहू आ रही है उनको बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्ट कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं ये करनी चाहिए उनको? नहीं करनी चाहिए। हमें क्यों किसी का रीजन बनना चाहिए मेंटली एग्जॉस्ट करने का, स्ट्रेस देने का, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस आप किस बेसिस पे कर रहे हो? देखो, पहले के लोग 90% जो है वो वर्किंग नहीं होते थे, इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, वर्किंग नहीं होते थे, तो पहले की जो वाइफ्स थी दे आर हाउस मेकर्स, ठीक है, बट आज की जो वाइफ्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट वाइफ्स। तो वो चीज का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप आज भी यही सोचे
कि आपकी एक्सपेक्टेशंस वही हैं कि जैसा हमने किया अपने टाइम पे वैसा आज भी वो करे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप ये देखिए ना, वो काम जो वो बाहर कर रही है, क्या आप वो काम कर रहे हैं घर पे? बिल्कुल है ना? नहीं। आपको अपनी थकावट पता है कि आपने घर में रह के ये किया, ये मेरी थकावट है ना? आप ये भी तो देखिए, सामने वाला चाहे दिल्ली में रह रहा हो, कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहा हो, तो ट्रैवलिंग कितना इंसान को एग्जॉस्ट कर देती है। फिर यू आर वेरी मच अवेयर कि जो वर्क लाइफ प्रेशर है वो कितना ज्यादा है ना? और आप वर्क लाइफ प्रेशर को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आपको ये लग रहा है ऑफिस से तो गई थी, इतना क्या मेहनत करके आई है, इसमें क्या हो गया, ये घर के काम भी कर लेगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है? बट आप वो बैलेंस ही नहीं समझ रहे। आप तो वो कभी काम करके नहीं देखे जी। आपने तो सिर्फ घर की चीजें संभाली है, बट सामने वाला घर और बाहर दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। बट वहां पे अगर हम उनको इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको एग्जॉस्ट करेंगे, तो रिलेशंस क्या है वो ब्रेक हो जाएंगे। जी। है ना? आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपके डॉटर्स भी हैं, उनसे तो आप अगर डॉटर है आपकी तो आप उससे क्या कहते हो, तुम अपना कर लो, छोड़ दो, मैं देख लूंगी, है ना? बट इन द सेम केस वाइफ से या आपकी जो डॉटर इन लॉ है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? नहीं, ये दिस शुड बी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे बाहर कितना भी काम कर रहे हो, वो कुछ भी चीज हो, कितना भी हो, कितना भी अर्न कर रहे हो, बट आज भी आप उसको, अगर वो अच्छे से घर नहीं संभाल रही, ठीक है, तो आप उसे एक अच्छी डॉटर इन लॉ का दर्जा नहीं देते। जी। है ना? बट आपका कंटिन्यूअस वे ऑफ टॉन्टिंग बोलूं या वे ऑफ स्पीकिंग विद देम वो चेंज हो जाता है। शायद अगर आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपका फ्रेम चेंज हो जाता है उनके लिए। आप साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं, आपको लगता है कि लोगों को वो चीज नहीं पता लग रही, है ना? बट लोगों को वो एंगर पता लगता है, लोगों का आपका के बोलने का तरीका पता लगता है। और ये सारी चीजें आप ये सोचिए कि जो इंसान सुबह से जा रहा है वहां का भी बर्डन ले रहा है, ठीक है? हो सकता है उसे काफी नींद भी नहीं आती, वो परेशान हो, पर आपने कभी उससे पूछा ही नहीं कि हाउ दैट पर्सन इज फीलिंग। आपने अपने प्रेशर्स भी दिए हैं, वो क्या बन रहे हैं, वो उनके अंदर फीलिंग रिप्रेस्ड हो रही है, और रिलेशंस आप खुद अपने हैम्पर कर रहे हैं। जी। ये सारी चीजें बहुत कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं आजकल लोग। जी जी। जैसे कि मैम हम इंडियन कल्चर में देखते हैं कि जो लड़की होते हैं, लड़की के पेरेंट्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे बर्डन हो जाते हैं, रिचुअल्स के ले लो, एक्सपेक्टेशंस के ले लो, या फिर दहेज का ले लो। तो ये सारा जो कल्चरल बर्डन है ये सारा डाल दिया जाता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट करता है इन लोगों को। तो आपका क्या कहना है इस चीज के बारे में? देखिए, अगर हम कल्चर की बात करें ना जी। तो जब हम कल्चर, हमारी संस्कृति और इन चीजों की बात करें तो आई कैन बेट यू कि 90% पीपल को ना अपनी संस्था, कल्चर पता ही नहीं है। जी। ठीक है, पता ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप बोलोगे ना कि ये चल रहा है, इस टाइम पे हमें ऐसी पूजा करनी चाहिए, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, तो कल्चर, संस्कृति जो है ना वो दहेज और इन सब चीजों से नहीं आती। जी। है ना? पहले के टाइम पे क्या होता था कि 90% जो विमेन्स थी दे आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, तो मोस्टली पेरेंट्स क्या करते थे, डाउरी सिस्टम करते थे, चीजें उन्हें पहुंचाते थे सो दैट कि उनकी बेटी को कोई कुछ बोले ना। आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट विमेन्स हैं, बिल्कुल सब एक बहुत अच्छे लेवल पे अर्न कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अभी भी आप वैसे दिखाने के लिए यू आर मॉडर्न, ठीक है, आप अपने इन लॉज के साथ मूवीज पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, आउटिंग्स कर रहे हैं, दैट इज गुड। ठीक है, पर मॉडर्निज्म शुड बी फ्रॉम ए थॉट प्रोसेस। बिल्कुल। आई बिलीव कि अगर आपका थॉट प्रोसेस आज भी वही है कि हमारे यहाँ तो ये रीत है, हमारे यहाँ ये रिचुअल है कि आपको इतना पैसा देना ही है, इतना गोल्ड चढ़ाना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे, तो मुझे लगता है कि यू आर नॉट मॉडर्न इनफ। क्योंकि कल्चर, फेस्टिवल्स आपके पैसों से नहीं होता। कल्चर, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, ये सब हमारे दिल मिलने से होता है, फीलिंग से होता है, इमोशन से होता है। फॉर अगर आप पे पैसा नहीं है और मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप मुझे दीजिए, तो क्या आप मेरे साथ एक अच्छा रिलेशन बना पाएंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और उस टाइम पे मतलब दहेज तो दे देते हैं वो पेरेंट्स, लेकिन जो बाद में एक बॉन्ड रहता है वो नहीं रह पाता, बहुत फॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हम आज के टाइम पे रह के, लोग आज भी कहते हैं हमारे यहाँ तो यही होता है, यही चलता है, रिवाज है, ये रिवाज है। एग्जैक्टली
गांव का कल्चर है, हमारे यहाँ की संस्कृति है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी ही बनाई हुई गलत सोच है। लेकिन वो लोग ये चीज नहीं सोचते कि पहले के टाइम पे वुमेन्स नहीं मतलब इतना पढ़ती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, लेकिन आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है। लेकिन वो सारी चीजों को उन्हीं को लेके चल रहे हैं कि नहीं पहले से ये चीज है तो अब भी ये चीज चाहिए। बट हम अगर उसे ब्रेक नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पहले पुश्तैनी जमीनें होती थी, आज के टाइम पे आप पे हैं जमीनें, हम पे है नहीं है, ठीक है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली कितना कितना करेगा अब, और हर कोई अपनी लिमिट से ज्यादा करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें लोगों को उतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि लोग इससे ज्यादा करें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये हमारा कल्चर है, ये हमारा रिवाज है, ये तो बहुत जरूरी है, अपने उस सोच को बदलो। जीन्स टॉप पहनने में तो आप कहते हो तो क्या हो गया, घूमने फिरने के लिए तो क्या हो गया, क्या हम घूमेंगे नहीं? बट लेने देने में क्यों? आप वो बॉन्ड हटाओ ना, एक फीलिंग और इमोशन से जुड़ो, इंसानियत से जुड़ो जी। बुरे और अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ दो जी। वो कल्चर है, बिल्कुल वो कल्चर है। लेना देना, फेस्टिवल पे एनवलप्स देना, वो कल्चर नहीं है जी। कल्चर है, फेस्टिवल है, आप एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करो, स्वीट्स एंजॉय करो, जो स्पेशलिटी है उस त्योहार की उसको मनाओ, वो कल्चर है, ना कि कलेश करो कि हाँ कि हमारे यहाँ की तो ये डिमांड है वो फुलफिल करनी। सही बात है। और बात रही मैम हम लड़कों पे आते हैं कि जब लड़कों की शादी होती है तो पेरेंट्स में एक बहुत ज्यादा चीज रहती है कि बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं उनका बेटा तो हाथ से निकल जाएगा। हाँ। तो उससे क्या रहता है कि जो लड़का रहता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो ना तो वो एक अच्छा बेटा बन पाता है और ना ही एक अच्छा हस्बैंड बन पाता है। तो ये सारी चीजें जो है ये पेरेंट्स सोचते हैं, इनसिक्योरिटी वाली बात, इसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए मुझे लगता है कि जहाँ हम आज के टाइम में बात करते हैं ना कि लड़का लड़की रेडी है शादी के लिए, वो तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है, बट उससे पहले फैमिलीज का ये मेंटली रेडी होना, सेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसी माइंड सेट से, माइंड थॉट से लेके आते हैं किसी को, देखो दोनों तरफ होती है, ठीक है। कहीं लड़की कैसी आएगी, कहीं हमारा घर तो ना बर्बाद कर दे। दूसरी चीज कि हमारा लड़का हाथ से तो नहीं चला गया, बट अगर वही उस टाइम पे वो काम कर रही है, आपकी जो डॉटर इन लॉ है वो घर की चीजें सपोर्ट कर रही है, संभाल रही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इनिशिएट लेना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, इंस्टेड कि आप ये सोचे इनसिक्योरिटी कि मेरा बेटा हाथ से चला गया। देखिए आपका बच्चा आपके साथ 30 साल रहा है, अब कोई जो नया आया है उसको सपोर्ट के लिए भी चाहिए कोई, उसके लिए वो पूरी फैमिली न्यू है जी, है ना। बट अगर आपका ही बच्चा उसको सपोर्ट नहीं करेगा जी, तो वो तो बहुत उसके लिए बहुत अलग सा इन्वायरमेंट होगा, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगी कभी इन्वायरमेंट में। आपको, मैं ये सोचती हूँ कि लोगों की इतनी छोटी सोच कैसे है, वो ये सोचते हैं कि इनसिक्योर फील करते हैं कि जब से तुम आई हो ये तुम्हारे साथ ही ज्यादा रहता है, हमारे साथ नहीं रहता, हमें भूल जाएगा, टाइम नहीं दे रहा। बट आपको यू शुड फील ग्रेटफुल कि आपके संस्कार, आपके मैनर्स इतने अच्छे हैं कि आपका बेटा जितना आपको, आपके फैमिली को रिस्पेक्ट करता है, उतने ही दूसरी एक लड़की को रिस्पेक्ट कर रहा है जी, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। दैट इज इम्पोर्टेंट। आपको वहां फील होना चाहिए इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इनसिक्योरिटीज। अदरवाइज क्या होता है कि कभी भी हस्बैंड वाइफ एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं आ पाते, क्योंकि बेटा या तो मम्मी की सुनेगा या वाइफ की सुनेगा, और दोनों के बीच में बैलेंस बनाते बनाते वो खुद पिस जाता है जी। तो पेरेंट्स काफी बार रियलाइज भी नहीं करते कि उनके छोटे छोटे ये स्टेप्स या इन्वॉल्वमेंट एक कपल रिलेशन में बहुत बड़ा रीजन बन जाते हैं रिलेशन को हैम्पर करने के लिए जी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि डाइवोर्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होते हैं, फैमिली सिंगल हो रही है। हाँ आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि जॉइंट फैमिली, बहुत कम लोग रह रहे हैं जॉइंट फैमिली में, कि लोगों को लगता है कि नहीं थोड़ा शांति सुकून है, अलग ही रह लो, क्योंकि ये सारी चीजें चेंज नहीं हो पा रही है कहीं तक। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग, जो बड़े लोग हैं, वो अपना माइंडसेट चेंज ही नहीं करना चाहते। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको चेंज करना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए, उन्हें ये लगता है कि नहीं मैंने बोला है तो आप ये चीज चेंज करो। एग्जैक्टली। आप मतलब जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, जो एक हम जिस पैटर्न में है, पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि हम वो चीज उनके हिसाब से उस टाइम का करें, फिर भी वी आर डूइंग, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आपको भी वो चीज चेंज करनी ही चाहिए जी। आप चाहते तो हो, थोड़ा सा करते हो,
पर वही योर वर्ड, योर एक्शंस, आपका बिहेवियर, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट, वो सब खत्म कर देता है। जी आप इस तरीके की चीजें करते हो। बिल्कुल। तो ऐसा रहता है कि लोग अक्सर सोचने लग गए हैं कि आजकल जो हम कह रहे हैं वो बहुत कम मायने रखता है, लेकिन जो हमारी टोन है, बिहेवियर है, हम किस वे में कह रहे हैं वो ज़्यादा असर करता है और ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में, जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स है, सारी चीज़ें, वो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है? यस, डेफिनेटली, क्योंकि हमारा कहने का जो इंटेंशन है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हमारी कही हुई बात सामने वाले तक किस तरीके से पहुंच रही है। जी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम बहुत आसानी से बच जाते हैं ये कह के कि हमारा तो इंटेंशन वो नहीं था, जी बट हम अपनी बात कह देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर सहन करने की शक्ति ना हो तो उस तरीके से बोलना भी नहीं चाहिए। जी और जैसे क्यों किसी को आप मेंटली इतना एग्जॉस्ट कर रहे हो। लेकिन आजकल लोग करने लग जाते हैं मैम। सोचते ही नहीं है ये सारी चीजें कि वो मतलब कैसे बिहेव कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, सारी चीजें। हाँ, तो लोगों को जब, अगर आपको अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है ना कि मेरे से कोई इस तरीके से बात ना करे, तो अपना रिस्पेक्ट बनाने के लिए एटलीस्ट आपको भी सामने वाले से उस तरीके से नहीं करना चाहिए। जी, तो जैसे कि आपने हमें बताया था कि जो आजकल लोग थेरेपी लेते हैं वो इसलिए लेते हैं क्योंकि मेंटली इल है, ना कि इसलिए लें क्योंकि वो इमोशनली अनअवेयर है इस चीज़ से। तो आप क्या कहना चाहोगी इस चीज़ के बारे में कि आखिर ये इमोशनली अनअवेयरनेस होती क्या है? बेसिकली मैं ये कहूंगी कि पीपल आर टेकिंग थेरेपीज बिकॉज दे आर इमोशनली एग्जॉस्टेड। ओके। ठीक है, वो एग्जॉस्ट है। क्यों एग्जॉस्ट है? क्योंकि आप ये देखिए, आपने जो 4-5 इंस्टेंसेस शेयर किए, बच्चों का, हस्बैंड वाइफ का, फैमिलीज का, इनसिक्योरिटीज का, अब आप इसमें अपने आप को ढाल के देखिए, ठीक है, एज अ पर्सन, कि आप ही हैं, है ना। और आप अगर इतनी सारी चीजों से अगर गो थ्रू एक्चुअली में कर रहे हैं, तो कितनी सारी फीलिंग्स आपके अंदर ऑलरेडी दबी हुई है जी है ना। तो यू नीड समवन जिसके साथ आप शेयर कर सको, आप कनेक्ट कर सको, क्योंकि एक टाइम क्या होगा, ये सारी चीजें भर गई है ना। जी अब आप कभी रिएक्ट तो करेंगी, आप हो सकता है अपने मदर इन लॉ पे चिल्ला पड़े, कभी झगड़ा हो तो आप बस्ट आउट कर जाएं, जी ठीक है, उससे तो और रिलेशन खराब। तो आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होगा, पहले तो ऐसा नहीं करती थी, आज इसने मुझसे किस तरीके से बात करी। जी तो ये चीजें बहुत डीपली इम्पैक्ट करती हैं। जी और इमोशनली एग्जॉस्ट हम क्यों कर रहे हैं किसी को, हम कंट्रोल कर सकते हैं। एज अ पेरेंट, आप अगर अपने बच्चे के साथ टाइम दें, ठीक है, उसकी मन में क्या फीलिंग्स है, क्या बातें हैं, तो वो जब वहां से निकलेंगी उन्हें आप समझेंगे, बट स्ट्रिक्ट मोड में आके नहीं, वो साइलेंट मोड में कि ठीक है, लेट इट बी, एक फ्रेंड की तरह बन के। सेम वे विद अ पार्टनर, अगर वाइफ आपसे कुछ कहती है तो आप उसे बोलने का मौका दीजिए। ये नहीं कि रिएक्ट करिए कि नहीं पापा ने ऐसा नहीं कहा या मम्मी ने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। वो क्यों गलत समझेगी? जी जिसको हर्ट हो रहा है वो फेस कर रहा है, दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो आप अगर उसे भी एज अ फ्रेंड लेट इट गो करने दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो, छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन नहीं होता। बट अगर आप उसे हग कर लेते हैं, उसको एक एम्पैथी देते हैं कि कोई बात नहीं, आई एम विद यू, डोंट वरी, तो शायद इमोशनली एक स्टेबिलिटी आती है, उसको स्ट्रांगनेस फील होता है कि यस, समवन इज देयर हु कैन लिसन टू मी। अदरवाइज आज के टाइम पे लोगों के पास कोई है ही नहीं जो उनकी बात सुने, बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, इसलिए आपके रिलेशंस ब्रेक होते हैं। एंड देन द फाइनल सपोर्ट जो होता है वो हम साइकोलॉजिस्ट के साथ होता है, बिकॉज दे नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। बट मैं फिर भी ये चीज बोलूंगी कि चीजों को इतना ना बढ़ाएं कि प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए आप बहुत लेट हो जाएं, या आप प्रोफेशनल हेल्प को भी वैल्यू ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप बदलेंगे ही नहीं अपने थॉट प्रोसेस को, तो प्रोफेशनल हेल्प का भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप आज के टाइम पे अपने मॉडर्निज्म में आए हैं, सूट हटा के जीन्स टॉप पहन रहे हैं, ऐसे ही अपने थॉट को भी बदलिए। जी है ना। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि मैम लोग ना बहुत ज्यादा करियर प्रेशर, रिलेशनशिप, मतलब कन्फ्लिक्ट्स, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें ये उनके घर से भी होती हैं और रिलेशनशिप में भी होती है, या फिर ये बाहर की दुनिया से ही है? देखिए, घर में भी वही एग्जॉस्ट एनवायरनमेंट है, और बाहर तो आपको भी पता है कि वर्क लाइफ प्रेशर कितना एग्जॉस्टेड है। बिल्कुल। तो
क्यों ना हम अगर घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट करें तो इंसान शायद चीजों को इजीली मैनेज कर जाएगा, जी है ना। बाकी क्या होता है, घर में ब्लेम गेम बहुत खेलते हैं, इसकी वजह से ये हुआ, उनकी वजह से ये हुआ, जी मम्मी नहीं ऐसा करना चाह रही, वो कहेगी बहू नहीं ऐसा करना चाह रही, बेटी नहीं करना चाह रही। तो उस चीज को हम खत्म करते हैं ना, वी आर अ फैमिली, बिल्कुल हमें एक साथ रहना है। तो इस तरह की चीजें, रिप्रेस फीलिंग, दबाना 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 कभी तो बर्स्ट आउट होगा, बिल्कुल है ना। बट उसको ऐसा मत करिए कि वो बर्स्ट आउट तब हो कि जब वो बिल्कुल आप संभाल ही ना पाए, वो डिप्रेशन का कारण बन जाए, वो सुसाइडल टेंडेंसी बन जाए, और आप ये सोचें मैं तो इसे सुधारना चाहती थी, मैं तो अपनी बहू को सुधारना चाहती थी कि मुझे रिस्पेक्ट करे, जी इसलिए मैं ये घर का काम करे, मैं इसलिए इसे टॉन्ट कर रही थी। बट नहीं, ऐसा ना होना कि फिर वो डाइवोर्स पे चला जाए, चीजें आपके रिलेशंस खत्म हो जाए। जी। इतना कभी भी किसी चीज को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं आजकल, अपनी फीलिंग्स को दबा लेते हैं। उनको क्या लगता है कि अगर मैं सामने वाले को बताऊंगा तो उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये जो इमोशनली एग्जॉस्ट होते हैं लोग, तो इस चीजों से कैसे बच सकते हैं? वही मैंने अभी बोला कि इमोशनली एग्जॉस्ट नहीं होना, आप अपने पार्टनर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मदर के साथ एक वो रिलेशन, हमें दोनों तरफ से बॉन्ड डेवलप करना है। मैं तो ये चाहती हूँ कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है इंटरव्यू सेशन, वो एटलीस्ट अपनी सोच को बदलें कि अगर जी। मेरी फीलिंग इम्पोर्टेंट है तो सामने वाले की भी फीलिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है, जी और मुझे उसे तसल्ली से सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप उसे एज अ फ्रेंड सुन लो। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आपकी ये कमी है, ठीक है, आप नहीं सुनोगे, बट अगर हम उस टाइम पे एक फ्रेंड की तरह बात करें और मैं आपसे कहती हूँ कि ठीक है लेट इट बी, छोड़ देते हैं, यहीं पे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो शायद वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपके जो इमोशंस है, आप रोना चाहोगे, रोगे, बुरा लगेगा, फिर आप शायद वहीं चीजों को सेट कर लो, जी है ना, और रिलेशन वहीं स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। बिल्कुल दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफी बार क्या होता है, चाहे हम कॉपी में भी लिखें, किताब में भी लिखें, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ तो बुरा हुआ, बट हमारी फीलिंग्स के बारे में तो किसी को नहीं पता, और वही चीज रिपीट हो रही जी है ना। तो पार्टनर्स को भी तसल्ली से सुनना चाहिए। पार्टनर्स भी क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं कहा, मेरी मदर ने ऐसा नहीं कहा, फादर ने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रही हो। व्हाई वी आर ब्लेमिंग समवन? आप ये सोचिए कि आप में तो पेशेंस ही नहीं है, आप थोड़ी सी बात नहीं सुन पा रहे, वो इंसान सब कुछ कितने टाइम से सहन कर रहा है, बिल्कुल ये सारी चीजें फेस कर रहा है, तो फेस कर रहा है, कैसे और एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? आप इग्नोर करवा देते हो, आप उसे लेट इट गो करते हो। वो एक्चुअली में लेट इट गो और इग्नोर नहीं होती, वो सारी फीलिंग्स दबती हैं, और वहीं से आपके रिलेशन ब्रेक होता है। तब आप कहते हो कि पहले तो तुम कभी ढंग से ऐसे गंदे से बात नहीं करती थी, गुस्सा नहीं दिखाती थी, अब इतना गुस्सा क्यों आया? यू कैन फील दैट सेपरेशन, दूरियां आपके रिलेशंस में दिखेंगी। जी इंस्टेड के पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि गो एंड स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, जी क्योंकि आजकल तो सभी वर्किंग है, तो सैटरडे संडेज में आप उन्हें बोलो कि एक दिन तो अपनी फैमिली को दो, अपनी वाइफ को दो, इम्पोर्टेंट है। क्यों? जब आप साथ रहोगे तो आप खुश रहोगे, इमोशंस निकलेंगे, दोनों हैप्पी एंड नेगेटिव दोनों निकलेंगे, वहाँ रिलेशन हेल्दी होना शुरू होगा। जी। तो मैम मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है ऐसा कि अगर लोग अपने वर्ड्स पे, टोन पे, बिहेवियर पे, इन सारी चीजों पे अगर थोड़ा सा भी रुक कर सोचें, तो क्या ये इतना बड़ा मतलब इम्पैक्ट डाल सकता है हमारे रिलेशनशिप पे, या सोसाइटी, या मतलब सारी चीजों को हील कर सकता है? एग्जैक्टली, इट्स वेरी ट्रू। अगर हम बहुत सोच समझ के बोले, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स, थॉट, फीलिंग्स सब हम बहुत अच्छे से करें, एक रिस्पेक्टफुल वे से करें, तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स अराइज ही ना हो। जी ठीक है, हम जैसे मैंने कहा क्वालिटी टाइम की बात करें कि हस्बैंड एंड वाइफ को भी एक सेपरेट क्वालिटी टाइम का टाइम दे, ठीक है, अपने मदर पेरेंट्स का रिलेशन स्ट्रॉन्ग करे, सब चीजें करे, तो मुझे लगता है कि कोई इमोशनली वीकेंड होगा ही नहीं, कोई इमोशनली एग्जॉस्ट होगा ही नहीं, एक सपोर्ट होगा और एक हेल्दी सोसाइटी ही होगी। तो जितना हम हेल्दी होंगे उतना ही हम हेल्दी सोसाइटी में रहेंगे। जी। तो आज का जो पूरा डिस्कशन था उसको लेके कोई लास्ट मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हो तो? सारा ही मैसेज इम्पोर्टेंट है, बट मैं वही कहूंगी कि हमारे जो वर्ड, एक्शंस है, इंटेंशंस है, आप जो ये सोचते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, वो एक्चुअली में आपका मतलब होता है, तो उसको थोड़ा तोल मोल के बोलें, और हर किसी को अपना स्पेस नीडेड है वो प्रोवाइड करें।
टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो जिससे कि एक इंसान इमोशनली भी स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो और मेंटली स्ट्रांग हो। डोंट बी द रीजन, किसी की प्रॉब्लम का इतना बड़ा कारण नहीं बनना चाहिए जी। कि कोई इस तरीके का स्टेप उठाए। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए, फीवर है ठीक हो सकता है, टाइफाइड है ठीक हो सकता है, बट किसी की लाइफ है ना वो ठीक नहीं हो सकती। तो बिल्कुल। आप किसी की लाइफ को स्पॉइल करने वाले रीजंस ना बने, जो कि लोग अनजाने में बन जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी ऑडियंस को इतना ज़्यादा Thank you so अवेयर much. किया। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।